गुरुग्राम के एक प्रसिद्ध कॉलेज के पास स्थित एक पुराना हॉस्टल अपने आप में एक रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र था। हॉस्टल का नाम था शांति निवास, लेकिन इसके भीतर की शांति एक भयानक सच छिपाए हुए थी। अंकित एक नए छात्र के रूप में इस हॉस्टल में आया था। उसे इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात अंकित ने अपने दोस्त रजत को अपनी समस्या बताई। रजत ने बताया कि हॉस्टल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी गई हैं। कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था साक्षी, और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इस हॉस्टल में भटकती है। अंकित और रजत ने साक्षी की आत्मा के बारे में और जानने का निश्चय किया। उन्होंने हॉस्टल के पुराने कर्मचारियों से बात की और पता चला कि साक्षी को अक्सर छत पर देखा जाता है, जहां उसने अपनी जान दी थी। दोनों ने एक रात छत पर जाकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे अंकित और रजत छत पर पहुंचे। वहां एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक भयावह सन्नाटा था। अचानक उन्हें एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह साक्षी की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दर्द और दुख के भाव थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंकित ने साहस जुटाकर साक्षी की आत्मा से पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम क्या चाहती हो? साक्षी की आत्मा ने एक धीमी और भयानक आवाज में कहा, मैं न्याय चाहती हूं। मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया और इस धोखे ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मैं तब तक शांति नहीं पाऊंगी जब तक उसे उसकी सजा नहीं मिलती। अंकित और रजत ने साक्षी की आत्मा को यह वचन दिया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से साक्षी की मृत्यु के बारे में और जानकारी जुटाई और पता चला कि उसका प्रेमी रोहन अब भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा था। अंकित और रजत ने रोहन से मुलाकात की और उसे साक्षी की आत्मा के बारे में बताया। रोहन ने पहले तो उनकी बातों को मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने साक्षी की आत्मा के सामने उसे ले जाने की धमकी दी तो वह डर गया और उसने सच कबूल कर लिया। उसने साक्षी को धोखा दिया था और उसकी आत्महत्या के पीछे वही जिम्मेदार था। यह सच्चाई सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने रोहन को कॉलेज से निकाल दिया और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। साक्षी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया और उसने अंकित और रजत को धन्यवाद कहा। उस रात अंकित और रजत ने साक्षी की आत्मा को अंतिम बार देखा। वह शांतिपूर्ण तरीके से मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद से हॉस्टल में कोई अजीब घटना नहीं हुई और वहां के छात्र फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। अंकित और रजत ने इस घटना के बाद हॉस्टल में अपने अनुभवों को लिखकर एक किताब प्रकाशित की, जो गुरुग्राम के हॉस्टल की भूतिया कहानियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। अब शांति निवास वास्तव में अपने नाम के अनुसार शांतिपूर्ण हो गया था, लेकिन उसकी दीवारों में साक्षी की आत्मा की कहानी हमेशा के लिए बसी रही।